सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस टेंसेस की कंप्लीट सीरीज़ में। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना जारी है और अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस का एक और एस्पेक्ट एंड दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट। तो टेंसेस जो है वो टेंसेस इन इंग्लिश, ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है टेंस का पूरा कंप्लीट फ्रेंड्स, और डे वाइज मैंने जो है सेशन वाइज जो है कंप्लीट जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए हुए हैं। आप यदि इसके प्रीवियस वीडियोज़ मैंने नहीं देखे हैं तो आप पहले टेंसेस के प्रीवियस वीडियोज़ देखिए एंड देन यू शुड गो विद दिस वीडियो लेक्चर। सो चलिए फ्रेंड्स, हम टेंस को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, तो इसके पहले हमने फ्रेंड्स जो टेंसेस डिस्कस किए ना, वो प्रेजेंट सिंपल हमने डिस्कस किया है, पास्ट सिंपल हमने डिस्कस किया है एंड देन फ्यूचर सिंपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों हमने डिस्कस किए हैं, जिसका हमने सिंपल पार्ट डिस्कस किया हुआ था, है ना। आज हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यूस। अब देखो कंटिन्यूस टेंस की जो है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लें हम, ये हम जिसको कहते हैं पहचान। यदि हिंदी में हम उसकी पहचान देखें तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर हिंदी वाले सेंटेंस में यदि फॉर एग्जांपल रहा, रही या रहे, रहा रही रहे आता हो और उसके बाद हैं, हूँ या हो आता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, रहा हूँ आया फ्रेंड्स, तो ये रहा हूँ, ठीक। वह इंग्लिश बोल रही है, रही है। वे इंग्लिश बोल रहे हैं, रहे हैं, या क्या, ठीक। तुम इंग्लिश बोल रहे हो, सो रहे हो। सो रहा रही रहे आकर है हो आता हो। इस तरीके के सेंटेंस हम किसके अंदर बनाते हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यूस के कंटिन्यूस टेंस में, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब हम देखो, ये तो हमने हिंदी की पहचान देखी, बट मैंने जैसे कि प्रीवियस सेशंस में भी बताया, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हिंदी नहीं आती है। इफ़ दे आर लर्निंग टेंसेज देन हाउ दे विल आइडेंटिफाई। सो इफ़ द वर्क इज़ गोइंग ऑन, है ना, एट द वेरी सेम मोमेंट, अभी के अभी से जो वर्क जो है वो चल रहा है, उस सेंस में भी हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मतलब कोई एक्शन है जो अभी चल रही है, प्रेजेंट में वो चल रही है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, कंटिन्यूस टेंस है तो हमने सबसे पहले, तो मैं आपको पहला सेशन रिकॉल कराता हूँ जिसके अंदर मैंने वर्ब्स के फॉर्म्स आपको डिस्कस किए थे, राइट, जिसमें मैंने आपको वर्ब के फॉर्म बताए थे, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं था फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म से डिराइव किया था। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कुछ नहीं था, इसको भी हमने कहाँ से डिराइव किया था, फर्स्ट फॉर्म से, राइट। तो हमने यहाँ पे बेसिकली 3 फॉर्म देखने थे और उसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को डिराइव करना था। अब इसी फोर्थ फॉर्म को फ्रेंड्स एक और फॉर्म बोल देते हैं, क्या, आईएनजी फॉर्म या जेरेंड फॉर्म, राइट। अब जैसे वहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक वर्ड है स्पीक, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसी का यदि हम सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्पोक, एंड थर्ड फॉर्म इज स्पोकन। अब इसी में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देते हैं हम, आईएनजी, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्पीकिंग, राइट। सिमिलरली ये वाला जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है उसमें क्या होगा फ्रेंड, स्पीक्स, राइट। तो हमने कंटिन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, तीनों में हमने कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, वो आपका फोर्थ फॉर्म या वो आपका आईएनजी फॉर्म, है ना। जो हमने स्पीक के कॉन्टेक्स्ट में देखा वो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से हमारे को वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है। चलो अब हम देख लेते फटाफट इसका स्ट्रक्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव, राइट। अफर्मेटिव को यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो फ्रेंड्स, यदि आप कुछ डिफरेंट तरीके की बुक्स यदि एक्सप्लोर करेंगे, सो देयर आर नंबर ऑफ बुक्स जिसमें स्पोकन इंग्लिश का जो सेशंस है ना, वो दे स्टार्ट विद दी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होता है फ्रेंड्स डे टू डे लाइफ में। देयर आर नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस जिसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होता है। तो आपकी एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग इस पर होना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद मेरे जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसके अंदर आपको अकॉर्डिंग टू माई गाइडेंस, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उस तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बिलीव मी,
आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, राइट। चलो, तो यहाँ पर देखो हमने स्ट्रक्चर देखा फ्रेंड्स अफर्मेटिव का, राइट। उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको एक सेंटेंस, एक यहाँ पर एक ये जो डाउट रहता है वो निकाल देता हूँ सबसे पहले। तो ये एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज होता है, आई के साथ। एम का जोड़ा और आई का जोड़ा है ना, ऊपर से बन के आया है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, राइट। इसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या लगेगा आपको, पाप लगेगा, समझना फ्रेंड्स, ठीक। ऑन ए लाइटर पार्ट। अब देखो यहाँ पर एज है, तो एज आपने यूज़ कहाँ पर करना है फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं फ्रेंड्स हमारे पास, ही, शी, नेम और इट, राइट। फिर हमारे पास आर है, आर को हमने कहाँ यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट। अब प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, यू, वी, दे और नेम्स, मतलब एक से ज़्यादा। इज द आइडिया क्लियर। तो हमने एम को यूज़ करना है आई के साथ, एज को यूज़ करना है ही, शी या नेम के साथ, और आर जो हेल्पिंग वर्ब है हम यूज़ करेंगे यू, वी, दे और नेम्स के साथ। इज़ द आइडिया क्लियर। अब देखो हमने सेंटेंस क्या लिखा था, हिंदी में सेंटेंस मैंने क्या लिखा था फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, बोल रहा हूँ, बोलता हूँ तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, राइट, बोल रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई। अब आई के साथ हमने क्या यूज़ करनी है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब इज, सॉरी आई के साथ हमने इस पार्ट को कट करना। चलो, अब आई के साथ हमारे को क्या, इसको कट करना। चलो, अब इसका हम ट्रांसलेशन देख लें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं के लिए क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करनी है वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एम। सो आई एम। अब बोलने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ब है फ्रेंड्स, स्पीक। तो इसमें मेन वर्ब में आपको क्या अप्लाई करनी है, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, है ना आसान फ्रेंड्स। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं एक कार को ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूँ। इस तरीके के नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है वो अफर्मेटिव के आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक। तो अभी हम कॉन्सेप्ट क्लास है, प्रैक्टिस क्लास में आपको सेपरेट फिर से लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं तमाम सेंटेंस का पूरा रिवाइज करने के बाद एक कंप्लीट प्रैक्टिस आपको देने वाला हूँ, ठीक। किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको सेंटेंसेस को रटना नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, देन आई विल गाइड यू हाउ टू प्रैक्टिस दोज कॉन्सेप्ट्स इन डे टू डे लाइफ, है ना। सो डेली कन्वर्सेशन जो करना है ना, चिल्लाना नहीं है बेसिकली फ्रेंड्स इंग्लिश में, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, राइट, पोलाइटली, है ना। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, सो दैट यू कैन क्रिएट योर इम्प्रेशन, राइट, इस तरीके से। चलो, तो ये पार्ट क्लियर है फ्रेंड्स, अफर्मेटिव, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अफर्मेटिव पार्ट हमने डिस्कस किया, अब क्या फ्रेंड्स, आई सब्जेक्ट में पहले आपको स्ट्रक्चर देता हूँ इसका अगेन, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में क्या अप्लाई करेंगे आप, आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया, ठीक। अब देखो, अब हमने डिस्कस करना है क्या, नेगेटिव। इसी का जब हमने नेगेटिव बनाना है तो मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव बनाना होगा तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। सो हेल्पिंग वर्ब आपको ऑलरेडी गिवन है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स ये, ठीक। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आपको गिवन है, क्या, इज एम आर। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स आप, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इसके बाद आप क्या अप्लाई करेंगे, नॉट, क्योंकि आपको नेगेटिव बनाना है। देन मेन वर्ब में आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। इज़ द आइडिया क्लियर। अब मैंने वहाँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश जो बोला था, उसी का जब मैंने नेगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव। सो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हेल्पिंग वर्ब गिवन है उसको हम कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट से पहले। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अब हटा देंगे यहाँ से, आप मेन वर्ब में क्या अप्लाई करेंगे आप, आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट, और अगर इंटरोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब सिमिलरली नेगेटिव को यदि आपने इंटरोगेटिव में बनाना है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एम आई
स्पीकिंग इंग्लिश, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको देखो, अफर्मेटिव का प्रैक्टिस कर लेना है, नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का। सबसे पहले आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद यू शुड प्रैक्टिस सेशन में आपको सेपरेट कराने वाला हूँ। इज द आइडिया क्लियर? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्लियर है आपको? देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लिश सीखना जारी है। अभी बात किसकी थी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बारी है। सिमिलरली हम इसको इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले प्रेजेंट की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पास्ट। ठीक, तो तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न करिए, और मैं आपको एक बारी इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बारी और। देखो हमने 3 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ किए, इज़, एम और आर। बस इस पार्ट को समझ लेना, इसके साथ आपको आई यूज़ करना है। ये आप यूज़ करेंगे ही, शी, नेम मतलब कोई एक नाम के साथ, और इट। ठीक, आर आप यूज़ करेंगे फ्रेंड्स यू, वी, दे और नेम्स मतलब एक से ज़्यादा नाम के साथ। ठीक, सो एम क्लियर है, इज़ क्लियर है, आर क्लियर है, ये कहाँ यूज़ होते हैं तीनों, ये क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या होगा, बेसिकली स्ट्रक्चर फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से आपको सारे सेंटेंस बनाना। आप कैसे बनाओगे सेंटेंस? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया था आई, तो आई के साथ आपने क्या लगाया था? एम। सो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, अब आई को हटा देता हूँ। ठीक, आई कंप्लीट हुआ। अब हम ही से बात करते हैं। ही हमारा फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है, सो ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। फॉर एग्जांपल शी ले लेते हैं हम, तो शी के साथ क्या होगा? इज़, शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। नेम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल रॉकी, सो रॉकी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली यदि हम प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे यू, सो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, we are speaking English, they are speaking English and रामू एंड कपिल आर स्पीकिंग इंग्लिश। इज़ द आइडिया क्लियर? इस तरीके से यदि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ, राइट। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर आई हुआ, यहाँ पर हमने प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ यदि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर क्लियर होता है। सिमिलरली आप नेगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन इंटरोगेटिव, उसके बाद 3 के सेट की प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी गाइड किया था। पहले आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों का इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आप तीनों को मिला के प्रैक्टिस करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, रटना नहीं है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कॉन्सेप्चुअली जो कॉन्सेप्ट है समझने के बाद यू शुड प्रैक्टिस, राइट, एंड यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल पाओगे, क्योंकि आपका जो वोकल कोड है ना, वोकल कोड्स को क्या करना होता है, आपको प्रैक्टिस देनी होती है इंग्लिश की। वाई? बिकॉज वी ऑलवेज स्पीक इन हिंदी, है ना। हम हमेशा किस में बात करते हैं? हिंदी में। तो हमारी वोकल कोड्स को क्या आदत है किस क्या बोलने की? हिंदी बोलने की, राइट। अब हमारे को इससे इंग्लिश बोलवाना है, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमारे को इसको एक्सपोजर देना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। ठीक, उसको आदत लगानी पड़ेगी, एडिक्शन देना पड़ेगा उसको इंग्लिश बोलने का, और वो होगा किससे? प्रैक्टिस से, राइट। तो प्रैक्टिस सेशन में बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट समझ के रखो, देन विल प्रैक्टिस अ लॉट, और फिर ग्रुप में विल लर्न इंग्लिश। इज द आइडिया क्लियर? तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, एंड मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड हाँ, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं तो लाइक्स करते रहिए और शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून।